हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का श्रीराम एकेडमी में। आज आप देखने वाले इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैंने इससे पहले मैटर का वीडियो डाला था, आपने मैटर के बारे में काफी चीजें जानी, लेकिन चिंता मत करो, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले मैटर के बारे में, मैटर क्या होते हैं, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और मिक्सचर्स के बारे में। अच्छा, मिक्सचर वही वाली मिक्सचर, हाँ, जो आप लोग खाने वाले हो, हाँ 10 रुपए की आती है ना मिक्सचर नमकीन, वो भी जानेंगे हम इसके अंदर। और हम ये भी जानेंगे कि अगर पानी के अंदर कुछ मिला दिया जाए, कुछ मतलब समझ गए ना, वो वाला कुछ और ये वाला कुछ, कुछ भी मिला दो, कुछ भी मिला दिया जाए तो किस तरीके का सॉल्यूशन बनता है और उस सॉल्यूशन को कहते क्या है। फिर हम जानेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। और बच्चों ध्यान से देखना, जब आप एलिमेंट्स को जान जाओगे, कंपाउंड को जान जाओगे, तो एटम वाला चैप्टर जो आने वाला है 3, वो बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले बेसिक बताता हूँ, आप मुझे बताओ, इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर होते हैं या नहीं होते हैं? आप लोग बताओ बताओ बताओ, सोच के बताओ। पहले समझो मैटर क्या होता है। तो आपने समझा, सॉलिड, लिक्विड, गैस या कोई भी पार्टिकल जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट है, उसे हम मैटर कहते हैं। बट क्या मैटर प्योर है? प्योर क्या होता है? शुद्ध। शुद्ध देसी घी लिखा आता है, वो शुद्ध होता है? शुद्ध का मतलब क्या है? जो एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड किसी भी चीज से मिक्स ना हुआ हो। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, वो प्योर फॉर्म में है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, प्योर फॉर्म में है। लेकिन जब वाटर बनता है तो वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेते हैं? वाटर। तो वाटर इज अ मिक्सचर। वाटर किस क्या है? मिक्सचर है। किस तरीके का मिक्सचर है उसको जानेंगे हम बोर्ड पे। आर यू रेडी? करेंगे नोट। इज मैटर अराउंड अस प्योर? ये बच्चा भी कंफ्यूज है और मैं भी कंफ्यूज हूँ। क्या मैटर प्योर होते हैं? तो प्योर का मतलब तो हमने सीखा है सिंगल। अरे सिंगल मतलब आप वाला सिंगल नहीं, हम जैसे सिंगल नहीं। सिंगल का मतलब जब कोई एलिमेंट अकेले मूव कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, H2 फ्रीली मूव कर रहा है, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है, फ्री है। मतलब कोई इनके साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, कोई कंपाउंड नहीं बना रहा है, कोई मिक्सचर नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल इजी भाषा में बता दूं। देखो, हाइड्रोजन है, ये सेपरेट है, तो ये क्या है हमारे पास? प्रेजेंट है किस रूप में? एलिमेंट के रूप में। ऑक्सीजन है, प्रेजेंट है हमारे पास एलिमेंट के रूप में। जब ये वाटर बनाता है H2O, तो आपको सर इसे बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाते हैं? 2 और यहाँ क्या लगाते हैं? 4। अब आप देखोगे ये जो बन के आया, इसे क्या कहेंगे हम? इसे बोलेंगे कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। अब कंपाउंड जो है वो क्या है? इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं? मिक्सचर है। क्या कह सकते हैं हम? मिक्सचर है। तो मिक्सचर क्या होता है? जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक चीजें मिला दी जाए। चलो मैं बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर पे दाल, चावल, रोटी, सब्जी बनती है, तो क्या वो सेपरेटली बन जाती है? नहीं, उसमें हम कुछ ना कुछ मिक्स करते हैं। और बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ, आप लोग पानी पीते हो, तो पानी तो हम सेपरेट पीते हैं, लेकिन हम कहते होंगे पानी क्या है? प्योर है, वाटर प्योर है। लेकिन वाटर प्योर हो सकता है कभी? अभी तो पढ़ा आप लोगों ने, वाटर क्या है? कंपाउंड है, मिक्सचर है। किसका? 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलकर क्या करते हैं? एक मिक्सचर तैयार करते हैं। चलो मिक्सचर देखते हैं। तो हम कह सकते हैं सर बिल्कुल इजी भाषा में, कोई भी सब्सटेंस प्योर है और एक और प्योर है, 2 प्योर चीजों को मिला के क्या बन सकता है? एक मिक्सचर तैयार हो सकता है। मतलब 2 और मोर, 2 और मोर, हाँ लिखो लिखो, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर क्या क्रिएट करते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? मिक्सचर। याद हो गया? पहले याद करो, प्योर क्या होता है? सेपरेट, सिंगल, अकेली आइडेंटिटी, जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ अकेला एलिमेंट क्या करता है? प्योर होता है। शुद्ध देसी घी प्योर नहीं होता, शुद्ध देसी घी मिक्सचर से बना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मिक्सचर की बात करो, तो 2 या 2 से अधिक प्योर चीजें मिलकर क्या करती है? मिक्सचर बनाती है। अच्छा, जो हम दूध पीते हैं वो लिखा था प्योर मिल्क, है ना। प्योर मिल्क के अंदर से अगर हम देखें तो क्या उसे हम उसमें से मक्खन, चीज, पनीर और मट्ठा, अलग अलग चीजें निकालते हैं। इट मीन्स वो क्या है? मिक्सचर है। और आपने देखा होगा उसमें पानी तो ऊपर दिख ही जाता है हमें, इट मीन्स हम कह सकते हैं वो भी क्या है? मिक्सचर है। तो प्योर का मतलब क्या है? अ सिंगल सब्सटेंस। जब कोई सिंगल सब्सटेंस, सिंगल एलिमेंट है तो उसे हम प्योर कहेंगे। बट जब वो एलिमेंट मिक्स हो जाता है दूसरे एलिमेंट के साथ, तो क्या बना लेता है? वो मिक्सचर या कंपाउंड। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो आपने पानी लिया, पानी में शुगर मिला दिया और पानी में सैंड मिला दिया ना। वाटर लिया, हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया शुगर, तो ये किस तरीके का सॉल्यूशन होगा? और वाटर में मिला दिया अगर हम सैंड, तो ये किस प्रकार का सॉल्यूशन होगा? ध्यान देखना। देखो, पानी में अगर शुगर डालूंगा तो पानी में शुगर क्या हो जाएगा? डिसॉल्व।
मतलब डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व होने के बाद, अच्छा डिसॉल्व क्या होता है, घुल जाना, प्रॉपर्ली घुल गया, तो घुलने के बाद एक ऐसा मिक्सचर बनेगा जिसमें हमें ऐसा लगेगा पानी के अंदर कुछ नहीं है, शायद थोड़ा थोड़ा है कुछ, पर पता नहीं चलेगा क्या है। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजीनियस। क्या बोलते हैं बच्चों, होमोजीनियस, ठीक है, जिसमें कुछ मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, बट हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते नेक्ड आई से। और सैंड वाले में क्या होगा, एक सॉल्यूशन तैयार होगा जिसे बोलेंगे हम लोग हाइड्रोजीनियस। क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोजीनियस सॉल्यूशन। हाइड्रोजीनियस सॉल्यूशन जो होगा वो एक प्रकार का सॉल्यूशन होगा जो डिसॉल्व तो हो जाएगा, बट हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे नेक्ड आई से। जब तक हम नेक्ड आई से क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजीनियस। और जो डिसॉल्व हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। बट सर सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन क्या होता है, देखो बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन सुनते हैं ना, सॉल्यूशन ये वाला नहीं बच्चों, सॉल्यूशन यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट वाला। अच्छा कुछ बच्चे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं बताऊंगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस क्या है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट या सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट कुछ भी बनता है जो कंपाउंड बन के आएगा, जो तैयार होगा उसे क्या कहेंगे हम, मिक्सचर कहेंगे। क्या कहेंगे हम, मिक्सचर। अब मिक्सचर के दो टाइप बताए मैंने आपको, होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो बनेगा उसे क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशन। सिंपल सी बात सर, इजी भाषा से मैं बताऊं, पानी के अंदर अगर मैंने शुगर मिला दिया, लेमन मिला दिया, डिसॉल्व हो गया या नहीं हुआ, जो भी बनेगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के भी प्रकार होते हैं वो हम पढ़ेंगे, बट सॉल्यूशन में देखो प्रॉपर्ली डिसॉल्व है तो होमोजीनियस, और अगर प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं है उसमें कुछ सस्पेंस है तो क्या कहलाएगा, सस्पेंशन। इट मीन्स हम होमोजीनियस को सस्पेंशन के नाम से भी समझ सकते हैं, होमोजीनियस को हम सस्पेंशन के नाम से समझ सकते हैं, और सिर्फ समझना है। हाइड्रोजीनियस को हम सस्पेंशन कह सकते हैं और होमोजीनियस को क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन। क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन। बट जो सॉल्यूशन तैयार होता है वैसे वो दोनों फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको डीपली देखेंगे डिफरेंस के साथ। 2 मिनट रुको, लेके आया नया टॉपिक। बच्चों अभी तक हम लोगों ने सिर्फ मैटर ओरली समझा है, बहुत कम चीजें जानी है, लेकिन मैं नोट्स के साथ बताने वाला हूँ, पूरा ध्यान से देखना। सबसे शॉर्ट नोट, सबसे शॉर्ट वीडियो में दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले इस मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है। तो मैंने आपको बताया ये बच्चा भी परेशान है और मैं भी परेशान हूँ। मतलब नो मिक्सिंग, किसी भी चीज में कुछ भी मिक्स नहीं किया जो प्योरली प्रेजेंट है। एग्जाम्पल याद कर लो, जो एक्चुअली में क्या है, सेपरेट है, जिसे हम नो सेपरेशन, मतलब जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, पहले समझो, जिसे सेपरेट करना इम्पॉसिबल है। जब हम लास्ट में पहुंच गए, प्योर फॉर्म आ गई, कुछ भी नहीं मिला हुआ, उसे क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं। बट मिक्सचर क्या होता है बताओ, मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन, मतलब मिक्सचर जो है एक से, वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर्स, मतलब एक या एक से अधिक प्योर को मिला के क्या बनता है, मिक्सचर। जो मैंने पढ़ाया, दोबारा बोलो, एक या एक से अधिक मिक्सचर्स को मिला के, है ना, एक या एक से अधिक प्योर को मिला के क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्योर थे, लेकिन क्या बन गया हमारे पास, वाटर। CO2 बात कर लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, CO2। अच्छा मैं एलिमेंट लिख देता हूं, चलो ठीक है। तो हमें याद रखना है कि ये जो कार्बन है ये प्योर है अगर ये सेपरेट है, ऑक्सीजन है ये सेपरेट है, प्योर है। बट जब दोनों मिल गए तो क्या बन गया, बताओ क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। क्या बन गया, मिक्सचर। अब मिक्सचर के 2 टाइप से आते हैं आसानी से, पहला टाइप इज होमोजीनियस, दूसरा हाइड्रोजीनियस। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डिफरेंशिएट आ सकता है होमोजीनियस हाइड्रोजीनियस में। क्या लिखेंगे एक बार याद कर लो, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब इतना आसान कंपोजिशन है, ये प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाता है। जैसे वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर, वाटर के अंदर शुगर मिलाया, डिसॉल्व हो गया। बट नॉन यूनिफॉर्म, सैंड प्लस वाटर, रेत में अगर मैं पानी डालूं, घोलता रहूं घोलता रहूं घोलता रहूं घोलता रहूं, क्या होगा, नहीं घुलने वाली सर, तो इट्स कॉल्ड अ नॉन यूनिफॉर्म। बट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, A solution is a homogeneous mixture। जो भी सॉल्यूशन तैयार होता है उसे क्या बोलते हैं हम, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। बिकॉज ऑफ दैट, क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रॉपर्ली डिसॉल्व है। और डिसॉल्व किसमें है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 और मोर सब्सटेंस क्या होते हैं, जब डिसॉल्व होते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। अब सॉल्यूशन बनाने के लिए एक होता है हमारे पास सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट।
जो भी चीज कम मात्रा में है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपने कभी नींबू पानी तो पिया ही होगा बच्चों। अब नींबू पानी पिया होगा तो नींबू बहुत सारा डालते हो? नहीं सर, नींबू तो बहुत कम डालते हैं, आधे नींबू में डाल देते। तो लेस किसका है? हाँ, लेमन की मात्रा कम है हमारे पास, तो लेमन की मात्रा कम है, क्या है? सॉल्यूट हो गया। ज्यादा क्या होता है? लार्जर क्या होता है हमारे पास? वाटर होता है। क्या होता है? वाटर। तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व होने के बाद जो क्रिएट होता है उसे क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। दोबारा बोलो सर। सॉल्वेंट, पानी लेके आया, ग्लास भर के हाथ ले आया, इसमें क्या डाल दिया? 2 चम्मच नींबू डाल दिया, चीनी डाल दी, कुछ भी डाल दिया, आपने मिलाया, मिक्स हो गया, क्या बन गया? सोल्यूशन। सर अगर मिक्स नहीं हुआ, अगर मिक्स नहीं हुआ तो क्या बनेगा? बोलो बोलो, क्या बनेगा? नॉन होमोजीनियस। सर नॉन होमोजीनियस को हम हाइड्रोजीनियस भी तो कह सकते हैं। हाँ भाई हाँ, नॉन होमोजीनियस को हाइड्रोजीनियस भी कह सकते हैं, याद कर लो। अच्छा सर, अब हाइड्रोजीनियस बता दो फिर क्या होता है? आ जाओ। हाइड्रोजीनियस होता है नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब जो प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं हुआ है। जैसे पानी में आपने कभी सैंड मिलाई हो, रेत मिलाई हो, मिट्टी मिलाया हो, ये डिसॉल्व नहीं होते। अब सस्पेंस क्या होता है? आपको याद होगा, जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं एक बात, मैं कह रहा हूं आपको एक बात बताने वाला हूं, नहीं बताऊंगा तो आप क्या रहोगे? सस्पेंस में रहोगे। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो प्रॉपर्ली डिसॉल्व ना हो। अब डिसॉल्व ही नहीं हुआ तो हमारे लिए क्या है? वो सस्पेंस है। हैरानी की बात है ना, हमें समझ नहीं आ रहा क्या बना हुआ है, समझ नहीं आ रहा पानी में रेत है, मिट्टी है, क्या क्या मिला हुआ है। तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम? सस्पेंशन। क्या कहेंगे? सस्पेंशन। देखो, नॉन होमोजीनियस A suspension is a heterogeneous mixture। मतलब याद कर लो, सस्पेंशन को हम क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजीनियस, और होमोजीनियस को क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशन। या सॉल्यूशन को क्या कह सकते हैं? होमोजीनियस। इजी। चलिए 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 चलिए, एक और सॉल्यूशन पढ़ाता हूँ, इट्स कॉल्ड कोलाइडल। पहले कोलाइडल बताऊंगा मैं आपको। देखो कोलाइडल क्या होता है। आप लोगों ने कहा सर कुछ डिसॉल्व हो जाते हैं प्रॉपर्ली, तो हमने कहा सॉल्यूशन। कुछ डिसॉल्व नहीं होते, ने बोला हाइड्रोजीनियस। पर कुछ ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जो समझ ही नहीं आता है क्या। जैसे एग्जांपल, यूनिफॉर्मली स्प्रेड, मतलब अंदर तो मिक्स हो गया, स्मॉलर साइज पार्टिकल, और उसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं। इस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजीनियस कहेंगे। कोलाइडल को हम कहेंगे हाइड्रोजीनियस। पर इसका एग्जांपल क्या है? मिल्क। जैसे देखो दूध। अब बताओ मुझे, क्या दूध के आर पार लाइट पार हो सकती है? दूध के आर पार तुम देख सकते हो? सर नहीं देख सकते। तो दूध में क्या है? सस्पेंस है कि नहीं है? देखो मैं बताता हूँ, याद होगा तुम्हें शादी के बाद, जब शादी हो जाती है तो पहली बार दूध के अंदर अंगूठी डाली जाती है, ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? अच्छा, पानी में डालते तो क्या होता? दिख जाती। तो क्या कहलाता वो? तो हाइड्रोजीनियस कहलाता। तो इसे हमने कोलाइडल क्यों कहा? क्योंकि कोलाइडल के अंदर हम देख भी नहीं सकते। हाइड्रोजीनियस में पार्टिकल दिख रहे हैं ना, होमोजीनियस में नहीं दिख रहे। होमोजीनियस में इतने क्लियर होते हैं कि दिखता ही नहीं क्या मिला हुआ है। दोबारा समझो, होमोजीनियस में पानी में अपनी चीनी मिलाई, पूरी मिल गई, अब आपको आर पार दिख रहा है। हमने पानी में रेत मिलाई, हमें समझ नहीं आ रहा क्या बना हुआ है, पर कुछ गड़बड़ सा दिख रहा है, धुंधला सा दिख रहा है, तो क्या कहलाएगा? सस्पेंशन। लेकिन मिल्क में क्या होता है? पता ही नहीं क्या पड़ा हुआ है। मिल्क के अंदर क्या पड़ा हुआ है? मिल्क सोल्यूशन क्या है? आपको पता है मिल्क के अंदर केमिकल डाला है, दूध डाला है, पानी डाला है, क्या डाला है? नहीं पता। तो इट्स कॉल्ड अ कोलाइडल। इट्स कॉल्ड अ कोलाइडल। लेकिन ये सब बने किससे हैं? इनकी शुरुआत कहाँ से? इनकी जड़ क्या है? तो बेटा सबसे पहले याद करो एलिमेंट। क्या याद करो? एलिमेंट। सबकी शुरुआत कहाँ से हुई? एलिमेंट से। एलिमेंट का मतलब याद करो सिंपलर सब्सटेंस, सबसे बेसिक यूनिट जिस फॉर्म में प्रेजेंट है उसे एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिमेंट। जिसे आप चैप्टर 3 में बहुत डीप पढ़ोगे एलिमेंट्स के बारे में। जैसे आपने सुना भी होगा, मैडम चिल्लाती रहती है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना, ये सारे बच्चों हमारे एलिमेंट है। ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब एलिमेंट है। ये क्या है? सिंपलर फॉर्म में है। दूसरा पॉइंट, मेटल और नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल की फॉर्म में है। एलिमेंट को हम 2 रूप में डिवाइड करते हैं। किस किस में? मेटल और नॉन मेटल कैटेगरी में। अब अगला टॉपिक क्या है बच्चों हमारा? कंपाउंड। क्या होता है कंपाउंड? सर जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिला देते हैं, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिला देते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड। दोबारा बोलो, जब 2, जैसे मैंने कहा अभी एग्जांपल दिया था, देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया सर? कंपाउंड। पढ़ते हैं कंपाउंड की डेफिनेशन, बोलो मेरे साथ, बोलो, याद हो जाएगा। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस। कंपाउंड क्या? एक सब्सटेंस है जिसमें कंपोज हो क्या? 2 या 2 से अधिक
एलिमेंट्स मतलब दो या दो से अधिक, मैं यहाँ लिख सकता हूँ एलिमेंट प्लस एलिमेंट क्या बन जाता है बच्चों, कंपाउंड बन जाता है। अब याद हो गया, मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट केमिकली कंबाइन किए जाए, केमिकली मतलब ऐसे डिसॉल्व किए जाए जिन्हें सेपरेट करना इजीली सेपरेट ना किया जाए, जो रिवर्सेबल ना हो, विथ वन अनदर फिक्स प्रोपोर्शन, मतलब जैसे प्रोपोर्शन सुन लो। अच्छा पानी का रेशियो क्या है, H2O 1:8। अच्छा 1:8 की जगह 1:9 हो जाए तो नहीं बनेगा वाटर। पानी बनने के लिए क्या चाहिए भाई, 1:8, मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 3 आ जाएंगे और ऑक्सीजन का 1 होगा तो पानी नहीं बनेगा। तो एक प्रोपोर्शन है किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा, इसको जानना होगा आपको। तो इसका एक फिक्स रेशियो है। अब हमने चैप्टर को जान लिया, लेकिन इसका माइंड मैप नहीं समझे हम, थोड़ी सी पजल हो रही है ना, तो माइंड मैप देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मैटर क्या होता है। मैटर के दो रूप है, प्योर और मिक्सचर। अगर एक मैटर अकेले है तो ये क्या है, प्योर है, बट ये कुछ बना ले तो ये क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। अब प्योर को अगर मैं डिवाइड करूं तो दो टाइप्स है, एक है एलिमेंट की टाइप मतलब सेपरेट, और एक है कंपाउंड की टाइप जैसे CO2 है ना। अब जो CO2 बना इसके भी दो रूप है। मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस याद कर लो, जो डिसॉल्व हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, डिसॉल्व हो जाए, और जो डिसॉल्व ना हो, नॉट डिसॉल्व है ना। तो जो डिसॉल्व नहीं होता उसे हाइड्रोजीनियस कहते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, समझ तो आ ही गया होगा, लेकिन कुछ पॉइंट मैंने जल्दी जल्दी बताए होंगे, आपको लग रहा होगा सर थोड़ा सा स्लो बता दूं, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो करो, दोबारा देखो, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रहे तो मुझे आप मेंशन कर दो, कमेंट कर दो, मैं आपको जवाब दूंगा। और आई होप आप लोग इसे शेयर करेंगे। मुझे नहीं चाहिए भाई लाइक्स व्यू, मत करो लाइक्स, मत दो कमेंट, बस क्या करो शेयर करो, ताकि वो बच्चे देख सके जो आपकी तरह पढ़ना चाहते हैं। सारे चैप्टर्स दूंगा, बहुत कम टाइम में दूंगा, सब फ्री दूंगा। थैंक यू। और नोट्स भी आने वाले हैं तो नंबर पे मैसेज कर दे।